एक लंबे समय के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ बैठेंगे और ये तय हो गया है कि आज दोपहर के 1 बजे दोनों की मुलाकात होगी और इस मुलाकात में दोनों एक अहम फैसले पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करेगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बहुत कम होता है कि एक मंच पे आते हैं और एक साथ कोई चर्चा और मंत्रणा करते हैं। जब वो दोनों एक साथ आ रहे हैं तो मामला निश्चित रूप से गंभीर होगा और बड़ा होगा। इन सारी बातों को लेकर के जो हमारे पास खबरें आई हैं, उन खबरों के अनुसार तेजस्वी यादव लगातार लालू प्रसाद के उस मांग को दोहराते रहे हैं और उसका समर्थन नीतीश कुमार भी करते रहे हैं। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर के लालू प्रसाद ने बहुत लंबे समय से डिमांड रखी है, लेकिन अब तक वो मानी नहीं गई है। आप इसके साथ ही आपको पता है कि 2013 में जातीय जनगणना या जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना को लेकर के भी अब तक प्रकाशन नहीं होने की बातें लगातार कही जा रही है। इन सारी बातों के बीच सदन में भी आपने देखा होगा किस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी डिमांड रखी थी और नीतीश कुमार ने उसका समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को आनाकानी करने का भी बात रखा था। उन्होंने कहा कि 2019 और 2020 में सर्वदलीय बैठक करके के सारे दलों के मंसूबे और मंशा के बाद, सारे दलों के स्वीकृति के बाद केंद्र को भेजी गई थी, लेकिन उसकी तरफ केंद्र ने कोई तवज्जो नहीं दिया। इसके बाद आपको बता दें कि तेजस्वी यादव काफ़ी इस मुद्दे को लेकर के मुखर हुए और उन्होंने नीतीश कुमार को पूरी तरह से साथ देने की बात कही। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। नीतीश कुमार के साथ इस मुद्दे पर लगभग सभी विपक्ष और सत्ता से जुड़े दल शामिल हैं। इस बात को लेकर के आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने बहुत पहले से ही डिमांड रखी है। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के इससे पहले काफ़ी बार चर्चा किया है। इसको नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है और आज बैठक में विपक्ष के लगभग सभी दल शामिल होंगे। जीतन राम मांझी इसका समर्थन कर रहे हैं, मुकेश सहनी इसका समर्थन कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने खुद जातीय जनगणना की आवश्यकता बताई है। चर्चा तो यहाँ तक हुई कि जब जानवरों की गणना हो सकती है तो फिर इंसानों की गणना और उन्हें जातीय आधार पर गणना करके आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए जा सकते हैं। इससे सरकार का मानना है और ख़ास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मानना है कि इससे होगा क्या कि कई तरह की बातें सामने आएंगी और इससे योजना बनाने में बड़ी सहूलियत होगी। जो योजनाएं सरकार बनाती हैं उन योजनाओं में खास करके जो वर्ग जिस संख्या में है उनको उस संख्या के आधार पर सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से 2019 और 2020 की तरह एक बार फिर सभी दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, या हो सकता है कि इस बात के बाद भारतीय जनता पार्टी भी साथ आ जाए और केंद्र सरकार से डिमांड रखा जाए। तेजस्वी यादव ने इससे आगे बढ़ कर के एक स्टेप कहा है कि एक सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए जो मिल करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र सरकार से इस बात का डिमांड रखे कि जातीय जनगणना की जाए और जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक की जाए। इस पर देर न की जाए। अब देखना होगा कि आज की बैठक के बाद क्या सदन में भी इसको सहमति बनती है, क्योंकि सभी जब तैयार हैं तो हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद आज ही सदन में ये मामला पारित हो जाए और कमेटी भी गठित हो जाए। हमारी पूरी नज़र इस पूरे खबर पर बनी हुई है। आप भारत लाइव को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।